जीएमसी जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीएमसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जीएमसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सैनिक कॉलोनी के साथियों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। सैनिक कॉलोनी के साथियों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। ये सरकारी जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकारी जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जीएमसी जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सैनिक कॉलोनी के शहरियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सैनिक कॉलोनी के साथियों पे अत्याचार जो हो रहा है बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूर्व फौजियों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूर्व फौजियों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून बंद करो, वापस लो, वापस लो। यार बाइट लेनी है तो नहीं लाओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जीएमसी, 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 काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जीएमसी, 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 जीएमसी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जीएमसी, 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 जीएमसी। सैनिक कॉलोनियों एक हो जाओ, एक हो जाओ। अच्छी चली जाओ, थोड़ा जोर से बोलना करिए स्टार्ट। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ और बड़ा एक दुखदाई गल है कि जम्मू शहर की वो कलोनी जिन्होंने सरकार की नज़र सब तो वधिया कलोनी मनिया जाता है, जिहड़ा बिजली पानी का बिल सब तो पहले देंदे ने, सिविलाइज लोग ने, करनल जनरल ते ब्रिगेडियर लोग ने जिन्हें अपनी पूरी पूरी लाइफ जिहड़ी है बार्डर के उपर जंग लड़ के दी है। उन्हों की एक कलोनी साफ सुथरी दे विच एक बड़ा गुंडागर्दी तरीके दे नाल बुलडोजर लिया के लोकां नूं कोई नोटिस नहीं दिता, लोकां नाल कोई गल नहीं की गई, लोगों नाल कोई सलाह नहीं की गई। और ईवन की सोसाइटी है साड़ी सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिहड़ी इस कलोनी की मालक है, जिन्हें लोगों को प्लाट अलाट किए हैं, उन्होंने भी कॉन्फिडेंस के नहीं लिया गया। एक टेरर फैलाने की कोशिश की है जीएमसी की तरफों। असी उहदा पुरजोर मजम्मत करते हैं और कंडेम्ड करते हैं उहदी इस कार्रवाई नूं। मैं साथियों तुहानूं दस देना चाहना कि 70 ਦੇ 69 वार्ड जिहड़ी है उहदे पर सब तो पहले एक्शन होया। मैं जीएमसी के कमिश्नर नूं ये गल पुछना चाहना तुहाडे माध्यम नाल कि पूरियां वार्डां एक तो लैके 68 वार्डां जिहड़ियां ने इग्नोर कीतियां गईयां और 69 ते 70 वार्ड के उपर आके बलडोजर चलाया गया। एक साजिश के तहत किया गया है। उस साजिश नूं असीं नंगे करना बकायदा तौर पर अपोज करना कि 68 वार्डां छड्ड दित्तियां गईयां ते 69 ते 70 वार्ड दे सब तो पहले आके ने कीता। मैं पुछना चाहना जीएमसी के कमिश्नर नूं क्या त्रिकुटा नगर ते गांधी नगर जिहड़ा पूरा कमर्शल हो गया जिथे लोगों 10-10 फुट जंगले बाहर लगाए दे ने ग्रीनरी दे, उत्थे किसी ने कुछ नहीं पूछा। दूजी गल मैं ये दसना चाहना कि ये जंगल जरूरी क्यों ने। ये जंगले सरकार की प्लांटेशन ड्राइव फेल हो चुकी है। सरकार जिहड़ी गौरमेंट दी एजेंसियां ने वो प्लांटेशन ड्राइव नहीं कर सकियां। पोल्यूशन का दौर है और नहीं बढ़ा सके, इतने साल हो गए और इतने साल हो गया लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन के नाल अपने पैसों के नाल बूटे लगाए ने। मैं जिले सवेरे सैर करन जाना लोग अपने बूटियां नूं पानी दे रहे होंदे ने चाह पीण तो पहले, और बूटियां नूं बच्चों की तरह पाल रहे हैं और उन्होंने बूटियां नूं बचाने वास्ते सानूं थोड़ी जी फेंसिंग करनी पई है। जबकि सोसाइटी का 2009 का एक सर्कुलर है कि जिहड़ी 3 फुट रोड है उत्थे 5 फुट तुसीं फेंसिंग कर सकते हो, जिहड़ी 48 फुट रोड है उत्थे 6 फुट कर सकते हो, और जिहड़ी 64 फुट रोड है उत्थे 7 फुट कर सकते हो। ये सारे लोगों की बिल्कुल घट फेंसिंग हुई है।
अगर किसी ने ज़्यादा फैंसिंग की थी इनਕਰੋਚਮੈਂਟ की थी वो ढाई जाए ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ म्यूनसिपैलिटी ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ FIR ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ म्यूनसिपैलिटी ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ मेरे साथी संजीव जी भी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ म्यूनसिपैलिटी ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ सामने पकड़ो आज सैनिक कॉलोनी के जितना भी ये एक्स सर्विसमैन और हमारे ये सैनिक कॉलोनी प्रोटेस्ट किया यहाँ सैनिक कॉलोनी में ये जो प्लांटेशन ड्राइव की ये बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट्री ने की थी और अर्बन फॉरेस्ट्री के जितने भी पोल लगे थे वो टूट गए उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको मॉडिफिकेशन तरीके से थोड़ा जंगला लगाया जो म्यूनसिपैलिटी आज तोड़ने के लिए आ रही है म्यूनसिपैलिटी ने जहाँ तो ना तो कोई यहाँ पर नाली बनाई ना प्लांटेशन ड्राइव की ना कोई यहाँ इन्होंने नाला बनाया जो ना कोई रोड बनाया म्यूनसिपैलिटी ने खाली जो तोड़ने के लिए आ रहे हैं जहाँ पर जितना रोड बनाया हुआ है नालियाँ बनाई हैं या तो वो स्थानीय लोगों ने बनाई हैं या हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाई है अगर सैनिक कॉलोनी म्यूनसिपैलिटी में कहीं कोई डेवलपमेंट है तो उसके नाम पे जीरो है इन्होंने एक नाला हमारा जो सेंटर शुरू किया था वो जब सैनिक ऊपर से शुरू किया जब सैनिक कॉलोनी में पहुंचा तो उस नाले को बंद कर दिया गया इसलिए हम कंडेम्ड करते हैं जो म्यूनसिपैलिटी कार्रवाई कर रही है उसको हम कंडेम्ड करते हैं और इनको वार्न करते हैं कि अगर आपने ये कार्रवाई नहीं रोकी तो हम सड़कों में आएंगे फिर जय हिंद जय भारत एक गल रह गई है मैं बड़ी जरूरी गल करना चाहता मेरे सारे मीडिया के साथी 2 मिनट आ जान बड़ी इंपॉर्टेंट गल है मैं आज दसना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ कि ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ कि मैं एक्सप्लाइट करके ਇਹਨੂੰ हाईजैक करने की कोशिश करांगा ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕੰਡੈਮਡ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ सोशल काम है मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हम सैनिक कॉलोनी के लोग सब फौजी हैं सारे एक्स सर्विसमैन हैं हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं हमारे घरों की लाशें टोकरी में डाल के बॉर्डर से आती हैं जब वो 72 वार्स में जब मेरे ब्रदर शहीद हुए थे तो हमें दुख होता है कि हमें सैनिक होते हुए भी हमें ये सिला दिया जा रहा है जबकि जम्मू में बहुत बड़े बड़े लोग हैं बड़े बड़े उन्होंने शोरूम बनाए हुए हैं सिटी में उनको आप वहाँ पे तंग नहीं करते और रेडी वाले को तंग करते और सेम चीज़ जो सैनिक कॉलोनी में की जा रही है साथियों ये जो कॉलोनी है ये कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड के तहत हमारी रजिस्ट्री के बैक साइड लिखा हुआ है कि 62 फीट को कितना रोड मिलेगा 48 फुट को कितना मिलेगा उसी बेस पे हर चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में या ऑर्डर में नहीं होती है जो मौके के वहाँ पे चेयरमैन थे उन्होंने कहा हमने पूछा जब मकान बनाया उन्होंने कहा जी ठीक है आप 7 फुट रख लो हमने 7 फुट रखा लेकिन दुख की बात यह है कि अगर कोई ड्राइव शुरू की है म्यूनसिपैलिटी ने तो वो वार्ड नंबर 1 से क्यों नहीं शुरू की वो 69 और 70 के लिए 70 के वार्ड के लिए एक स्पेशल ऑर्डर बना रहे हैं और मैं यहाँ के लीडरों को भी कहूँगा हमारे चुने हुए लीडर हैं लीडर जो होता है वो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है उसने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम सब लोग जो खड़े हैं जब मेरे साथी क्लियर करना चाहते थे हम नॉन पॉलिटिकल हैं हमारा कोई किसी से लेना देना नहीं किसी पार्टी से हम लोकल रेजिडेंट हैं हमारी प्रॉब्लम है हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर साहब तक भी अगर बात जाए वो एक बड़े सीजन लीडर हैं कि आप लोगों की बात समझो ऐसा ना हो कल हमें रोड नेशनल हाईवे पे ब्लॉक करना पड़े और मैं कह रहा हूं अगर हम फौजी लोग गोलियां खा सकते हैं बॉर्डर पे तो ये नेशनल हाईवे हम चल नहीं देंगे जब तक ये फैसला नहीं होगा तो इसलिए हमें बार बार ये इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाए और यहाँ पे आके ये जो धांधली जो गुंडागर्दी कर रही है जो म्यूनसिपैलिटी आके ये लेके आ जाते हैं जेसीपी मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को भी बताना चाहता हूँ हम लोग कोई निहत्ते नहीं है सब कुछ है हमारे पास कल को हम डांग सोटा लेके उनके पास क्लैश हो गया हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए आंखें मूंद के बैठे हुए हैं यहाँ पे सीआईडी के सारे लोग आए हुए हैं उनको ये रिपोर्ट देनी चाहिए गवर्नमेंट को कल को यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे और जब तक हमें जो मर्जी हो जाए फिर खोलेंगे नहीं जब तक यहाँ पे डीसी आगे
फैसला नहीं करेगा इसका। जय हिंद, जय भारत। मैंने बोल दिया।